हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। घने जंगल के किनारे एक गांव था, जहां रहती थी एक नन्ही बकरी नीमा अपनी माँ एवं दोस्तों के साथ। नीमा हमेशा बड़े सपने देखती थी, दूर पहाड़ियों के पार जंगल में चलने के, झरनों का पानी पीने के और नए नए जानवरों से मिलने के। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटी, जंगल के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं, वहाँ जंगली जानवर रहते हैं और रास्ते भी मुश्किल हैं। मगर नीमा का मन नहीं मानता था, साहस उसकी रग रग में बसा था। एक दिन भोर होने से पहले नीमा उठी। हवा में बारिश की गंध थी और पेड़ों पर ओस टपक रही थी। उसके मन ने ठान लिया, आज जंगल की यात्रा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी माँ को बांसे किसी साथी बड़े बकरे के पास छोड़ने का वादा किया और अकेले ही कंटीली झाड़ियों के रास्ते जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल का रास्ता आसान नहीं था, हर जगह कांटेदार झाड़ियां, फिसलन भरी पगडंडी और टीलों पर विषैली लताएं फैली थीं। नीमा चलते चलते थक गई, पर जिज्ञासा उसे आगे बढ़ाती रही। अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। गिरगिट घास में से सरसराता निकल रहा था। नीमा डर से बगल हट गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला। रास्ते में उसे मुंह फुलाए सियार मिले। वे नीमा को घूरने लगे, सोचने लगे कि यह नई है। नीमा ने समझदारी दिखाई, तेजी से आगे न बढ़कर सियारों से विनम्रता से बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे झरने तक का रास्ता बता सकते हैं? सियारों ने चालाकी से मुस्कुराया, पर नीमा की नम्रता ने उन्हें मुग्ध कर दिया। उन्होंने झरने की दिशा इशारों में बता दी। बकरी को डर तो जरूर लगा, मगर उसका आत्मविश्वास अब और बढ़ चुका था। जैसे ही नीमा गहरे जंगल में पहुंची, उसे शोर सुनाई दिया। एक बबूल के पास एक छाया देखा, भारी भरकम भेड़िया था। नीमा की सांसें थम गईं। भेड़िए ने डरावनी आवाज में पूछा, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है बकरी? नीमा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को बहुत थका हुआ जताया, मुझे अपनी माँ तलाशनी है, जंगल में खो गई हूँ, कृपया मुझे न खाएं, मुझे जाने दें। भेड़िया उसके आसपास चक्कर काटता रहा। तभी नीमा को एक युक्ति सूझी। उसने कहा, अगर मुझे खाने से पहले मैं तुम्हें एक मजेदार चीज दिखा दूं तो? भेड़िए को दिलचस्पी हो गई। उसने नीमा से पूछा, क्या? नीमा ने कहा, आसपास के झरने पर आज जंगली मूंगफलियां बहकर आई हैं, उन्हें खाने के बाद मुझे खाना पेट अच्छे से भर जाएगा। भेड़िया मान गया और दोनों झरने की ओर चल दिए। झरने के पास पहुंचते ही नीमा ने भेड़िए को पास के पत्थर पर मूंगफलियां तोड़ने को कहा। भेड़िया पत्थर पर 5 मिनट मशक्कत करता रहा, लेकिन मूंगफली नहीं टूटी। नीमा ने झरने के पानी में अपना चेहरा देखा, टहनी से पत्ते साफ किए और अचानक पूरी ताकत से झरने की चट्टानों के पीछे से कूद गई। भेड़िया जब तक कुछ समझता, नीमा झरने के उस पार पहुंच गई थी। वहां कांटों की एक मोटी झाड़ी थी, जिसमें फंसना भेड़िए के लिए असंभव था, लेकिन नीमा आसानी से निकल गई। भेड़िया गुस्से में था, मगर मुंह लटकाकर लौट गया। नीमा डर के बावजूद कांटों से बचती बचाती जल्दी गांव लौटने लगी। शाम होते होते नीमा गांव लौट आई। थकी, हल्की चोट लगी, मगर आंखों में चमक और विजय का गर्व। उसकी माँ और सब दोस्त बहुत घबराए थे, पर उसकी बहादुरी पर गर्व भी हुआ। नीमा ने अपनी यात्रा की सारी कहानी सुनाई, कैसे उसने मुश्किलें पार की, समझदारी और साहस का इस्तेमाल किया। माँ ने उसे सीने से लगा लिया और गांव के बाकी बच्चे भी उसकी प्रेरणादायक कहानी सुनने जुट गए। अब गांव के अन्य बच्चे भी सीख गए कि केवल ताकत या डर से नहीं, बल्कि सूझबूझ और खुद पर भरोसे की मदद से हर मुश्किल संकट पार किया जा सकता है। नीमा अब सबकी प्रिय साहसी बकरी बन गई, जो जंगल की यात्रा से लौटकर सच में वीरता का प्रतीक बन गई थी। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहाँ तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।